कुबेर देव को प्रसन्न करने के लिए इस तरह से करें पूजा। घर में धन और भंडार हमेशा भरे रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है ताकि हमारे घर में वैभव और सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, इस दिन अगर आप सही तरीके से माता लक्ष्मी और धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं तो आपको इसका विशेष लाभ देखने को मिलेगा, अब जिससे आपके घर में कभी भी कोई परेशानी और आर्थिक संकट नहीं आएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं धनतेरस के दिन किस तरह से पूजा करनी चाहिए जिससे कि कुबेर देव और माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। दोस्तों, सबसे पहले जिस स्थान पर भी आपको पूजा करना है उस स्थान को अच्छी तरीके से साफ कर लें। अगर संभव हो सके तो गाय के गोबर से भूमि लेपन करें। अगर आपके पास गोबर नहीं है तो जल से ही इस स्थान को लिख सकते हैं। इसके बाद उस स्थान पर एक सुंदर चौक बनाएं। ध्यान रहे, चौक बनाने के लिए रंगोली का उपयोग ना करें। इसके लिए आटे और हल्दी का प्रयोग ही किया जाता है क्योंकि आटा समृद्धि का प्रतीक होता है और हल्दी वैभव को चढ़ाने वाली मानी जाती है। चौक के बीच में आपको थोड़ा सा चावल या फिर गेहूं का दान भी रख देना है और उसके ऊपर एक सुंदर चौकी स्थापित करनी है। इसके बाद चौकी पर एक लाल वस्त्र बिछाना है, फिर एक थाली प्लेट और उसमें कुमकुम से कलेश्वर बनाएं। यदि आपके पास चांदी का सिक्का हो तो उसे थाली में स्वास्तिक के चिन्ह पर रख दें। अगर चांदी का सिक्का आपके पास नहीं है तो आपके घर का कोई भी सिक्का, एक या फिर दो का सिक्का भी रख सकते हैं। अब माता लक्ष्मी और कुबेर देव का ध्यान करें और पूजन आरंभ करें। अब 7 आटे के दीपक बनाएं और उनमें घी का दीपक जलाएं। पूजा में लंबी बाती का उपयोग करें क्योंकि यह माता लक्ष्मी के पूजन में बेहद ही शुभ मानी जाती हैं। इन 7 दिनों में प्रज्वलित करें। एक दीपक तेल का भी रखें जो कि उस स्थान पर रखा जाएगा जहां आपने सिक्का रखा है। तेल का दीपक माता लक्ष्मी के दाएं हाथ की ओर यानी कि आपका बाएं हाथ की ओर रखा जाएगा, जबकि घी के दीपक माता लक्ष्मी जी के बाएं हाथ की ओर यानी कि आपके दाएं हाथ की ओर रखा जाएगा। अब उस थाली में कुमकुम, हल्दी, रोली, चंदन, मौली, लाल धागा, अमर, बेल के टुकड़े, कमलगट्टे, हल्दी की गांठें और चावल रखें। चांदी के सिक्के और अन्य सिक्कों का जल में स्नान कर और फिर कुमकुम, रोली, चंदन आदि से पूजन करें। इसके बाद उन सिक्कों पर मौली लपेट दें। पहले आपको चांदी के सिक्के पर मौल लपेटनी है, फिर उसके बाद सिक्के पर जल का छिड़काव करना है और उसके बाद सिक्कों का पूजन करें। अब हल्दी में भिगोए हुए चावल ले आएं और उन्हें उल्टे हाथ में लेकर गणेश जी का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी पर चढ़ाएं। चावल चढ़ाते समय भगवान गणेश और माता लक्ष्मी से अपने घर की सुख समृद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। इस दौरान भगवान नारायण और भगवान शिव का भी स्मरण करें। अब अमरबेल के 7 टुकड़े और हल्दी के 7 गांठ माता लक्ष्मी को अर्पित करें। अमरबेल जो कि बिना पानी के भी वनस्पति है, ये हमारे जीवन में समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। जैसे अमरबेल निरंतर बढ़ती ही रहती है वैसे ही ये हमारे घर के वैभव को भी बढ़ोतरी करती है। आप पिसी हुई हल्दी लें और उस 7 बार सिक्कों पर चढ़ाएं और साथ ही अपनी मनोकामनाओं को माता लक्ष्मी से कहें और साथ ही भगवान श्री गणेश का स्मरण करें। अब जो भी मिष्ठान आपके घर में हो, चाहे वह शक्कर हो या अच्छा हो या फिर मिश्री या कोई मिठाई, उसे माता लक्ष्मी के भोग के रूप में अर्पित करें। अंत में जो 7 घी के दीपक आपने प्रज्वलित किए हैं उनसे माँ लक्ष्मी की आरती उतारें और उन्हें समर्पित करें। ये दीपक घी या तेल के हो सकते हैं। इन दीपों में आप रुई का बत्ती का प्रयोग करें और प्रत्येक दीपक को अच्छे से प्रज्वलित करें। जब आप 7 दीपक जलाएं तो उन दीपों में माता लक्ष्मी की आरती उतारें। आरती करते समय मन में माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें
हमारे घर में बहुत कष्ट और पीड़ा है। हम भगवान शिव, कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव और भगवान नारायण पर विश्वास रखते हैं। कृपया हमारे घर में पुनः विराजमान हों और हमें अपने आशीर्वाद से धन्य करें। और साथ ही आपको माँ की एक मनोकामना भी उनके सामने प्रकट करनी है। इसके बाद आपको अपने सच्चे दिल से उनका ध्यान करना है, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। 7 दीपक जीवन के 7 प्रमुख क्षेत्र का प्रतीक होते हैं। धन, स्वास्थ्य, संतान, समृद्धि, ज्ञान, धन और सुख शांति। इन दीपों के माध्यम से हम माता लक्ष्मी से जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी कृपा की याचना कर रहे हैं। जब आप से आरती उतारें तो उन 7 क्षेत्र में माता लक्ष्मी की कृपा की कामना करें। आपको माता लक्ष्मी से इस तरह से प्रार्थना करनी है। धन लक्ष्मी है, धान्य लक्ष्मी है, बहु लक्ष्मी है, संतान लक्ष्मी है। माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में सदा के लिए विराजमान रहें। हम आपका सादर आह्वान करते हैं। ये प्रार्थना करते समय अपनी झोली पसार कर माता लक्ष्मी के सामने मस्तक को इसके बाद 7 दीपों का अलग अलग स्थान पर रखें। रखने के बाद एक दीपक घर के मुख्य कमरे में रखें। दूसरे दीपक को रसोई घर में रखें, क्योंकि रसोई घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है। तीसरे दीपक को आपको उस जगह पर रखना है जहां पर पैसे या फिर धन रहते हैं, जैसे कि तिजोरी या फिर अलमारी। चौथे दीपक आपके घर के मुख्य द्वार पर रखना, ताकि माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो सके। 5वां दीपक आपको तुलसी के पौधे के पास रखना है। 6ठा दीपक आपको उस स्थान पर रखना है जहां पर आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इसके बाद आखिरी दीपक यानी कि 7वां दीपक उस स्थान पर रखें जहां पर भगवान शिव या फिर विष्णु जी का पूजन किया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी माता भगवान विष्णु जी की पत्नी है और भगवान शिव की कृपा के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। अगर अपने धनतेरस पर धन्वंतरी की पूजा की है या कोई विशेष सामग्री खरीदी है, जैसे कि तांबे का पात्र, सोना, चांदी, तो सामग्री का भी पूजन करना चाहिए। पूजन उसी दिन करें। यह सामग्री घर में समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक होती है। जब आप तांबे के पात्र या फिर अन्य सामग्री की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी उसे सामग्री के माध्यम से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करती है और घर में धन दौलत और खुशहाली की कोई कमी नहीं रह जाती। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।